अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी लैंग्वेज के 5वें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंसेस जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको लेक्चर दिया था फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रिंट एफ का फंक्शन है उसके अंदर ये दो मेन चीज़ें जो वो लाजमी तौर पे हमें पता होनी चाहिए। एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि हम लास्ट लेक्चर में कवर आउट कर चुके हैं कि किस डेटा टाइप का कौन सा स्पेसिफायर होगा तो वो प्रिंट एफ के फंक्शन में कॉल होगा। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो वो स्केप सीक्वेंसेस की है। स्केप सीक्वेंसेस की बात करें, इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो वो क्या है। स्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग लिटरल्स एंड कैरेक्टर लिटरल्स। अब लिटरल से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, या आप कुछ भी जो प्रिंट एफ में आप लिखते हैं उसकी बात की जा रही है। स्केप सीक्वेंसेस यहाँ पे ये डिफ़ाइन है कौन कौन से इसके सैम्पल्स हैं, किस तरीके से आप उसको कॉल करा सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होगी, और उसके साथ साथ ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ लें, ये सिर्फ आपको समझाने के तौर पे कि एक्स की कोड के अंदर इसकी कोडिंग जो है वो हेक्सा डेसिमल में किस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है। अगर आप उसको ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन और स्केप सीक्वेंसेस ये लाजमी तौर पे पता होने चाहिए, तो ये आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगल कोट, अगर आप प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोटेशन डालना चाह रहे हैं तो बैक स्लैश साथ में आपको सिंगल एक कोट लिखनी है, तो ये सिंगल कोट काउंट होगा प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर। अगर डबल देनी है तो डबल, क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराना है तो क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश के लिए बैक स्लैश, ऑडियोएबल बेल। ये असल में अगर आप मैं आपको कहूँ तो ये फ़िल वक्त हमारे जो अभी सिस्टम है उनके लिए ये नहीं है, लेकिन ये यूज़ होता है सी में। अगर आप किसी के पास P3 हो, पेंटियम 3 या पेंटियम 2 हो, तो उसके अंदर जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है वो मिलती है, मैच होती है थर्ड जनरेशन की कुछ लैंग्वेजेस से, तो इस वजह से उसका आर्किटेक्चर जो है उसकी बीप को, यानी कि आपके जो सिस्टम की बीप है उसको वो ऑन कर देगा। अदरवाइज़ अगर मॉडर्न सिस्टम की बात करें, आपने कोड टू डू या i5 या i7 ये जितने भी हैं, इन सब में जो है वो इस तरह का फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। बैक स्पेस की बात करना चाहें तो बैक स्लैश बी लिखें। फॉर्म फीडेड अगर न्यू पेज अगर करना चाहें तो ये उसके लिए है। अगर लाइन फीडेड करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्लैश एन जो हम पिछले भी यूज़ कर चुके हैं। अगर आप स्लैश आर करेंगे तो कैरेज रिटर्न कर देगा। और अगर स्लैश टी करेंगे, स्लैश टी में क्या होगा कि हॉरिजेंटल टैब। अब हॉरिजेंटल टैब क्या होगा कि अगर आप 8 स्पेसेस देना चाह रहे हैं अपनी लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर, अगर आप कंसोल पे लिखें, मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, मैं पूरे तो नहीं करूंगा लेकिन ये कि कुछ आपको बता दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरीके से यूज़ होते हैं। बाकी आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके आउटपुट देख सकते हैं। क्योंकि वक्त वीडियो में इतना तवील नहीं होता कि मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, लेकिन कुछ करा दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये होता क्या है। तो उसके बाद अगर हम चले जाएँ, वो ये है कि हमारे पास है वी वर्टिकल टैब के लिए यूज़ होता है। देन ये आर बटर, ये ऑक्टल वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रिपल एक्स यूज़ करते हैं बैक स्लैश, और ट्रिपल एक्स एन एन यूज़ करते हैं, और यू और एन एन। फ़िलहाल अगर आप इन तीनों को छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वाइड कॉमन और मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो ये सारे डिफाइंड है। ये असर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपनी फाइल्स वगैरह के अंदर, ये अगर आगे का टॉपिक है जब हम फाइलिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारा फ़िल वक्त इसका हमारे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जितने भी हमारे पास यहाँ डिफ़ाइन है ये हमारे लिए लाजिम है। ये इसलिए मैंने आपके लिए लिखा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम एक्स की इनकोडिंग में करना चाहें, फिलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको पता हो ना हो। लेकिन जो एडवांस लेवल पे अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई देख रहा है, तो उसको अगर इसको इस बारे में बता दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा क्या, ताकि उसकी रहनुमाई जो है वो अच्छी हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इस तरह से ये बात होती है। तो हम अभी चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अगर प्रोग्राम हम टर्बो सी में चले जाएँ, टर्बो सी मैंने जैसे कि आपको पता है मेरे पास रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल नहीं सही बनते, तो मैंने ये पुराना प्रोग्राम ही जो है यहाँ पर बना हुआ है फिल वक्त। अगर मैं इसी के अंदर एडिट करके, या मैं चाहूँगा एक नई फाइल ही बन जाए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये देखें, इसको आप शिफ्ट दबा के कर्सर से ऊपर अगर आप एरो कीज से जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिलेक्शन हो जाएगी। फिर आप जाएँ एडिट के अंदर, कॉपी करना है, ये देखें यहाँ पे कॉपी कर दें, और देन अगर आप करें फाइल के अंदर न्यू, और देन यहाँ पे जाएं और कर दें पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट हो गया, इसको F5 कर देंगे तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। सबसे पहला काम आप सेव कर लें इसे, और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया बिन से पहले पहले जो भी चीज़ें होंगी डिलीट करनी है। इसका प्रोग्राम 05.c, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग की फ़ाइल बना रहे हैं। और मैं इसको साथ साथ अपलोड भी करूँगा इंशाल्लाह, तो जिस ट्यूटोरियल के साथ होगी उसकी प्रोग्रामिंग आपको मिल जाएगी।
अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ कुछ चीज़ें, वो ये कि द इंटीजर वैल्यू इज़, अब मैं ये देखें इस तरीके से कर दिया, स्पेस दे दिया, और यहाँ पर देखें मैंने स्लैश एन नहीं दिया, जाहिर सी बात है ये लाइन इसी के साथ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ स्लैश टी, तो अभी आप देखिएगा रिज़ल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने कॉपी कर लिया है, देन मैंने इसको क्या पेस्ट कर दिया। ये मैंने शॉर्टकट किस के थ्रू किया, आप उसके तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा कि किस तरीके से एक एक चीज़ को मैं कॉपी करूँ। बहरहाल आपको बता दिए कि किस तरीके से ये कॉपी होता है, पेस्ट होता है। अगर इसके बाद हम करें करेक्टर वैल्यू की बात कर रहे हैं, देन हम आ जाते हैं अपना, यहाँ पे हमारे पास है फ्लॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है शुरू की क्लासेस में कि फ्लोट जो है वो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को हम बेसिकली कहा जाता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करूँगा तो नो एरर, देन मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं द इंटीजर वैल्यू इज़ 10। अब 10 में आप देख सकते हैं कितना गैप है, थोड़ा सा गैप है। अगर द करेक्टर वैल्यू इज़ ए, देखें अगर इसमें से एक बेनिफिशियल ये है कि आप इससे अगर कोई मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ बनाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर आउट करेंगे, तो वो किस तरीके से बआसानी आप प्रिंट करवा सकते हैं वो आप ये देख सकते हैं। ये इसने एक सीक्वेंस में लिया है। अगर मैं यहाँ पर माउस नहीं चला सकता, लेकिन मैं आपको किस तरीके से बताऊँ कि इंटीजर अगर आप ऊपर से देखें, इंटीजर वैल्यू इज़ 10, फिर कैरेक्टर वैल्यू इज़ ए, बिल्कुल उसकी सीध में लेके आया द फ्लोट वैल्यू इज़ 3.14। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसको जो है इस तरीके से यूज़ कर लें। तो और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं इसको कोड देना चाहूँ प्रिंट एफ, और अगर मैं इसको कोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया \कोट अगर आप देने और इसको बंद भी करना है तो इसको मैं यहाँ से \कोट देता हूँ, और देन फिर मैं इसके अंदर कोडिंग लिख देता हूँ वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग हब। वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग हब, यह जो हमारी ट्यूटोरियल की साइट्स है उसके मैंने एक टाइटल दे दिया। और मैं अब इसको जब प्रिंट सेव करने के बाद F2 से आप इसको सेव करें, देन इसको मैंने रन किया तो ये आप देख सकते हैं वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग हब स्लैश इंटीजर। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि मैंने क्या किया कि इसके साथ स्लैश एन नहीं दिया, तो अगेन स्लैश एन आप दे दें, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और अब इसको आप चलाएँगे तो ये देखें वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग हब स्लैश, अगर आप ब्रेक देख लें ये ब्रेक लाइन हो गया, देन आप इंटीजर वैल्यू देख लें, करेक्टर देख लें, और सब फिर फ्लोट वैल्यू। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल। ये देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आप देख सकते हैं %d यहाँ पे लगा हुआ है, %c, %t। और स्केप सीक्वेंस की बात करें /t/t/कोड, और भी बहुत सारे अगर आप यूज़ करना चाहें कर लें, लेकिन फिल वक्त जो नॉर्मली हम यूज़ करेंगे अपने नॉर्मल के ट्यूटोरियल्स में, आगे के ट्यूटोरियल में, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा, वो आप ख़ुद भी बनाएं, एक्सरसाइज करें। और ये बात याद रखें कि प्रोग्रामिंग सिर्फ सुनने से या देखने से नहीं आएगी, आपको इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करना है। तो अगले ट्यूटोरियल के लिए इजाज़त है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।